नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमने अभी कुछ एक दो दिन पहले ही जो आरपीएफ के लिए एसआई की और कांस्टेबल की जो भर्ती है उसके लिए हमें क्लासेस जो है वो अपलोड करने का आपके सामने वादा किया था। उन्हीं क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए आज फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के अंतर्गत। आपकी आरपीएफ की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, उसमें आप जानते हो 4600 कुछ पद है, तो वो आप शीघ्रता से उसको पूर्ण कीजिएगा और अपने सिलेबस को पूरा करते हुए अपनी ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह से हम लोग आपकी सहायता की जाएगी। ये वीआरबी एजुकेशन एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको निःशुल्क रूप से पूरा का पूरा सिलेबस जो होगा यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। तो जितने बच्चे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा जीके वो होती है जिस जीके का अथाह भंडार नहीं होता है, एक पॉइंट दिया। दूसरा पॉइंट ये आता है, यदि आपने जीके का सिलेबस जान लिया है ना तो 100% आप ये समझ लो कि जीके आपकी मुट्ठी में आ चुकी है। इसके बाद तीसरा पॉइंट ये आता है, आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो उसमें जीके जो होती है उसका सेम पैटर्न होता है, सेम टू सेम पैटर्न चलता है पूरी की पूरी जीके का। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट बड़ा अच्छा होता है, तो आप जरूर जुड़े हमसे। बच्चा, हमने जो आरपीएफ के लिए स्पेशल आरपीएफ के लिए जो क्लासेस चला रखी है इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था सबसे पहले स्टैटिक जीके को स्टार्ट किया जाएगा। उस स्टैटिक जीके का एक टॉपिक जो था यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, ये हमने पीछे वाली वीडियो में इसको कवर कर लिया था। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिएगा तो उस वीडियो में हमने थ्योरी क्लास है उसके भी वीडियो डाल रखी है। इसके अलावा दूसरा जो वीडियो डाली हमने उसी के एमसीक्यू को इसमें सम्मिलित किया है दोस्तों। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन यूएनओ का आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो सभी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आज का टॉपिक रहेगा अपना अंतरराष्ट्रीय संगठन को लेकर के। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सार्क को लेकर, बिम्स्टेक को लेकर, एशियन को लेकर के, नाटो को लेकर के, G8 को लेकर, G20 को लेकर के। तो जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेंगे वो आपके सामने यहाँ पर आएंगे। कुछ क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तो हमारे द्वारा ये प्रयास किया जाता है उसको जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो होंगे उसमें आपके सोल्व करवा दिए जाएंगे। तो बच्चा, इस अंतरराष्ट्रीय संगठन में पहला टॉपिक आता है अपना सार्क। सार्क, अब सार्क की स्थापना कब हुई थी, इसका वो कहाँ मुख्यालय कहाँ पर है, देश कितने शामिल होते हैं, इसमें महासचिव वर्तमान में कौन है प्रथम और वर्तमान में कौन कौन इसमें शामिल है, इसका कार्य क्या क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। इसकी स्थापना हुई 8 दिसंबर 1985 को। दूसरा पॉइंट, इसका मुख्यालय कहां पर आता है, तो इसका मुख्यालय आता है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में है इसका मुख्यालय। तीसरा पॉइंट आता है, इसमें कुल कितने देश शामिल हैं, तो देशों की संख्या आती है 8। तो यहाँ पर देश कितने आते हैं जी, 8 आते हैं। भाई, भारत के जितने भी पड़ोसी देश है ना आप उनको यहाँ पर शामिल कर सकते हैं, लेकिन कितनों को छोड़ोगे वो आप और देखिएगा। आप जानते हो भारत के वैसे 9 पड़ोसी देश होते हैं, जिनमें से 2 जलीय सीमा लगाते हैं और 7 अपने साथ स्थलीय सीमा लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा भारत है और भारत के साथ एक सीमा लगाता है पाकिस्तान। तो यहाँ पर पाकिस्तान इसका एक देश आता है, तो एक भारत हो गया, दूसरा आता है पाकिस्तान, तीसरा आता है भाई इसमें अफगानिस्तान। देखिए, चीन को इसमें हम शामिल नहीं कर रहे हैं। चीन और म्यांमार को आप छोड़ दो इस टॉपिक में, यानी कि 8 सदस्य 9 अपने आते हैं, जिसमें से आप इसको छोड़ेंगे चीन को और म्यांमार को। यहाँ पर चीन को छोड़ेंगे तो फिर सीमा आती है नेपाल के साथ। नेपाल के बाद सीमा आती है अपनी भूटान के साथ। भूटान के बाद म्यांमार को छोड़ते हुए बांग्लादेश के साथ सीमा। उसके बाद नीचे श्रीलंका, मालदीव, ये हो गए आपके 8 देश जिनके साथ जो सार्क में शामिल होते हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो इन 8 देशों के साथ ये वो देश है जो किस में शामिल होते हैं, सार्क में शामिल होते हैं। अभी जो सार्क है इसका कार्य क्या होता है, सार्क का कार्य क्या है,
तो इसका कार्य ये होता है कि दक्षिणी एशियाई, ये क्योंकि सार्क जो है ये साउथ वाले क्षेत्रों से संबंधित है, तो दक्षिणी एशियाई जो देश होते हैं उनके क्षेत्रों में आपसी सहयोग व शांति की भावना बनाए रखना है और प्रगति के विकास करना। तो इसका कार्य आता है सार्क का दक्षिणी एशियाई क्षेत्रों में, दक्षिणी एशियाई जो देश है इनमें, दक्षिणी एशियाई देशों में परस्पर सहयोग व शांति की भावना को बनाए रखना, परस्पर सहयोग व शांति की भावना को बनाए रखना और निरंतर प्रगतिशील होना, बनाए रखना और निरंतर प्रगतिशील होना, ये इसका भाई उद्देश्य है, ये इनके क्या है कार्य है। तो 8 देश इसमें शामिल है। इसका मुख्यालय काठमांडू में आता है। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रों से संबंधित होता है, तो वहाँ में शांति सहयोग की भावना को बनाए रखना है, प्रगति में क्या करना है, इसका विकास करना है। इसका फर्स्ट जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो प्रथम शिखर सम्मेलन, प्रथम इसका शिखर सम्मेलन 1985 में ही हुआ और ये स्थान है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ढाका में 1985 में इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। अब दोस्तों काठमांडू में इसका 2022 में नवीनतम शिखर सम्मेलन हुआ है, नवीनतम शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ है। तो ये 8 देश हैं, ये कहीं पर भी कर सकते हैं। नवीनतम इसका जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर होगा, तो वो हुआ था, वो स्थान आता है काठमांडू में, तो 2022 में ही, काठमांडू 2022 में इसका नवीनतम शिखर सम्मेलन हुआ था। एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं इस टॉपिक से, इसका सचिव कौन है वर्तमान में, या इसके अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष आते हैं सार्क के, वो भूटान के हैं, एसला रुआन विस्कुन, एसला रुआन विस्कुन, ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। एसला रुआन विरकुन, ये इसमें क्या है, इसके अध्यक्ष है। ये आपका पॉइंट हुआ सार्क को लेकर के। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर आता है, तो काठमांडू में आता है, नेपाल की राजधानी में। सदस्य देश पूछे तो 8 आते हैं। यहाँ पर चीन और म्यांमार को छोड़ करके आप इनको शामिल कीजिएगा। भाई भारत के 9 पड़ोसी देश आते हैं। अब 9 पड़ोसी देशों में से हमारी 7 तो स्थलीय सीमा लगती है। अब स्थलीय सीमा 2, इसमें स्थलीय सीमा वाले देशों को आप हटा दीजिएगा, एक तो चीन को और एक किसको हटाएंगे, इसमें म्यांमार को। बाकी फिर भारत सहित इसमें 8 देश जो आते हैं वो है भाई यहाँ पर इसके सार्क के सदस्य हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है, कार्य क्या होता है, तो दक्षिणी एशियाई जो क्षेत्र होता है इसमें परस्पर शांति व सहयोग की भावना को बनाए रखना है और निरंतर प्रगतिशील होना है, ये इसका उद्देश्य होता है। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका 1985 में हुआ था। जो नवीनतम शिखर सम्मेलन हुआ 2022 में हुआ काठमांडू में। अध्यक्ष इसके एसना रुआन विरकुन, इसके क्या है भाई, अध्यक्ष है। दूसरा पॉइंट लेते हैं अपन बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक, ये बे ऑफ बंगाल की साइड जितने भी आते हैं तो उन क्षेत्रों के प्रगतिशील से संबंधित कार्य करता है। उनके लिए भोजन, स्वास्थ्य वगैरह, पर्यावरण की सुरक्षा वगैरह करने का, ऊर्जा से, तो उनसे रिलेटेड कार्य करता है बिम्स्टेक भाई। वही पॉइंट आएगा पहला, इसकी स्थापना, इसके मुख्यालय, ये ज्यादा आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 6 जून, स्थापना 6 जून 1997 को हुई। इसका मुख्यालय आता है बांग्लादेश की राजधानी में ढाका में। तो इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका आता है मुख्यालय। इसमें देश कितने शामिल होते हैं, तो यहाँ पर देशों की संख्या 7 है। देखो इसमें शब्द 1 2 3 4 5 6 7 ही शब्द आ रहे हैं। उन 7 देशों से भाई इनमें क्या है, इसमें 7 इसमें देश शामिल है। तो ये भी याद करने के लिए अच्छा तरीका है। देशों की संख्या, सदस्य देश कितने आते हैं इसमें, 7 इसमें भाई सदस्य देश इसमें शामिल किए गए हैं। तो भारत आएगा, दूसरा सदस्य देशों में भारत है। फिर चीन भी इसमें शामिल होता है, बांग्लादेश इसमें शामिल है, नेपाल, भूटान, म्यांमार,
भारत, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और एक सातवां देश इंपॉर्टेंट है वो है थाईलैंड। तो इसमें 7 देश शामिल है किसमें, बिम्स्टेक में। तो 7 देश जो है इसमें शामिल होते हैं। इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो बे ऑफ बंगाल की साइड जो है उन सभी के लिए क्या करना, तो इसका उद्देश्य या कार्य होता है उन लोगों के लिए भोजन वगैरह की व्यवस्था करना, पर्यावरण और ऊर्जा से संबंधित कार्य करना। तो बे ऑफ बंगाल वाले क्षेत्र, बे ऑफ बंगाल वाले क्षेत्रों या देशों में भोजन की व्यवस्था, पर्यावरण को सुरक्षित, ऊर्जा विकास आदि कार्य करना, ये इसके क्या होते हैं, कार्य होते हैं, या इसका क्या होता है भाई, इसका उद्देश्य होता है। तो ये आपका छोटा सा पॉइंट था बिम्स्टेक को लेकर के जो कंप्लीट हुआ। एक यदि आप इसके सचिव का नाम और याद रखो तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तेंजिन लेकपिल, ये इसके वर्तमान में सचिव है, इसके तेंजिन लेकपिल, भूटान के हैं तेंजिन लेकपिल, इसके वर्तमान में क्या है, सचिव है भाई। अगला पॉइंट आता है एशियन को लेकर के। ये एशियाई जो क्षेत्र होते हैं उनके विकास से संबंधित कार्य करता है। जितने भी एशियाई जो क्षेत्र होते हैं उनके विकास से संबंधित कार्य करेगा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो होती है 8 अगस्त 1967 को। पहला पॉइंट आया स्थापना, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। तो जकार्ता में भाई क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। तीसरा पॉइंट आता है इसमें देशों की संख्या। तो इसमें कुल देश जो आते हैं, सदस्य देश है, वो कितने आते हैं, 10 इसमें सदस्य देश आते हैं भाई। नाम यदि आपको जरूरी नहीं याद करना, लेकिन फिर भी इनके नाम आपके सामने लिख देता हूं। म्यांमार, सिंगापुर, फिलीपींस, म्यांमार, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कंबोडिया और लाओस। तो ये इसमें वर्तमान में सदस्य देश है। जो इसके 10 सदस्य देश आते हैं वो अपने पेपर में मुख्यालय और स्थापना पूछ सकता है, या इसमें कुल देश कितने शामिल है वो है। लेकिन सार्क का हुआ, बिम्स्टेक का हुआ, इसके अलावा G20, G8 इन देशों के नाम भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप इनके याद रखो तो ब्रिक्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है भाई। इसके वर्तमान में जो सचिव आते हैं उनका नाम आता है लिमजोक होई। एक लास्ट पॉइंट है इसका चौथा, इसके वर्तमान में सचिव कौन है, तो लिमजोक होई, ये इसके वर्तमान में सचिव हैं। ये एशियाई जो क्षेत्र होते हैं उनसे रिलेटेड कार्य करता है। तो कार्य हो गया, इसका उद्देश्य हुआ एशियाई क्षेत्रों के विकास से संबंधित कार्य, एशियाई क्षेत्रों के विकास से संबंधित कार्य। यह करते हैं भाई। अगला पॉइंट आता है इसमें संघाई का, जो SCO है वो है जापान में। तो SCO और SCO जो है दोस्तों, ये संघाई भी इसको बोलते हैं, SCO या संघाई, जो जापान में स्थित है।
तो ये जापान में था, तो वहीं पर ये स्थित है। एससीओ संघाई कोई भी नाम पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, स्थापना हुई 2001 में। इसका जो मुख्यालय आता है वो जापान की राजधानी बीजिंग में आता है। मुख्यालय आता है इसका जापान की राजधानी बीजिंग में। इसमें कुल देश शामिल है 8, कुल देशों की संख्या आती है इसमें 8, जिसमें भारत भी शामिल है। तो जिसमें भारत शामिल आता है वो इम्पोर्टेंट अपने आप है भाई। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन, रूस, इसके अलावा कजाकिस्तान 6 पे आता है तजाकिस्तान। 7वां आता है उज्बेकिस्तान, और 8वें पे आता है इसमें, 8वें पे आता है किर्गिस्तान। ये इसमें 8 देश शामिल है। स्थापना 2001 में हुई थी। चीन बीजिंग जापान में इसका हेडक्वार्टर है। कुल देश इसमें 8 शामिल होते हैं। इसके दोस्तों वर्ष में 2 बार शिखर सम्मेलन होते हैं, ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो वर्ष में 2 बार इसके क्या होते हैं, शिखर सम्मेलन होते हैं। ये आपका संघाई वाला पॉइंट था, शिखर सम्मेलन इसके होते हैं वर्ष में 2 बार। अगला पॉइंट अपन इसमें लेते हैं, वो आता है ब्रिक्स को लेकर के। तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो 2010 में हुई थी। इसके देशों से रिलेटेड एक बार पेपर में अनेकों बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 2006 में बच्चा इसकी क्या होती है, स्थापना हुई थी 2006 में। और जब स्थापना हुई तो उस समय इसकी जो स्थापना हुई थी वो फ्रांस में की गई थी। और बढ़ती इसका उस समय इसमें 4 देश शामिल थे। आज कितने शामिल है, 1 2 3 4 5, तो 5 देश वर्तमान में शामिल है। तो वहाँ पर 2006 में फ्रांस में इसमें 4 देश शामिल थे। तो फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी, फ्रांस में स्थापना हुई। तो उस समय जो 4 देश इसमें शामिल थे, उस समय 4 देश इसमें शामिल थे, उस समय 4 देश इसमें शामिल थे। तो जो 5वां देश जो जुड़ा है वो पूछा जाता है कौन सा इसमें शामिल हुआ और ये कब शामिल हुआ था। तो ये 2010 में इसमें एक नया देश शामिल होता है, साउथ अफ्रीका। तो 2010 में इसमें शामिल हुआ। तो 2010 में देशों की संख्या कितनी आ जाती है, 5। अब ये 5 देशों के जो नाम है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। 20 से बनता है यहाँ पर भूटान, र से बनेगा यहाँ पर रूस, आई से बनेगा इंडिया, सी से बनेगा दोस्तों इसमें चीन, और फिर एस से बनेगा इसमें दक्षिणी अफ्रीका या साउथ अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका, इस प्रकार से भाई। तो इसमें कुल कितने देश शामिल होते हैं, 5 इसमें देश शामिल होते हैं। इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो बढ़ती हुई जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है ना उसका संगठन करना इसका क्या होता है, कार्य होता है। बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का संगठन करना, अर्थव्यवस्था को निरंतर करते हुए या अर्थव्यवस्था को संगठित करना इसका क्या है, कार्य है। तो एक पॉइंट आपका ये क्लियर हुआ ब्रिक्स को लेकर के। अगला पॉइंट आता है दोस्तों इसमें ओपिक, OPEC। ये पेट्रोलियम जो उत्पादक जो देश होते हैं ना उनसे रिलेटेड आता है ओपिक। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। स्थापना आती है इसकी 1960 में। इसका जो हेडक्वार्टर आता है वो आता है वियना, ऑस्ट्रिया में। तो वियना, ऑस्ट्रिया में इसका है हेडक्वार्टर। और बात करें तो ओपिक को लेकर के इसमें कुल देश शामिल होते हैं 13 देशों की संख्या आती है 13। सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ऐसे देश जो है वो आते हैं इसमें। कार्य और ले लेते हैं आप इसके। तो पेट्रोलियम उत्पादक देशों की, पेट्रोलियम उत्पादक देशों की अर्थव्यवस्था के नियंत्रण करना, देशों की अर्थव्यवस्था को
निरंतर करना, ये होता है ओपिक का कार्य। तो पेट्रोलियम से संबंधित आता है, फिर से यहाँ पर पेट्रोलियम बनता है बच्चा। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने यहाँ पर एडीबी। एडीबी जो होता है ये एशियन डेवलपमेंट एक बैंक है। तो इसका फुल फॉर्म अनेकों बार में आई हुई पेपर में, एशियन डेवलपमेंट बैंक। यदि दोस्तों आपको डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट पसंद आता है, मेहनत पसंद आती है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होगा। जो नए बच्चे जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चा सब्सक्राइब करने से सिर्फ आपको ये फ़ायदा होता है कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन जो होती है ना वो प्राप्त हो जाती है इससे, ठीक है जी। ओके भाई, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1966 में हुई थी। स्थापना हुई इसकी 1966 में। इसका जो हेडक्वार्टर आता है वो मनीला में आता है, मनीला, और ये फिलीपींस में स्थित है। दोस्तों आप इसको वैसे भी याद कर सकते हो, कैसे भाई? भाई बैंक में क्या होता है, बैंक में मनी चाहिए होता है ना, तो बैंक वाले कहते हैं मनीला मनीला मनीला, तो बी से आप याद कर सकिएगा मनीला यानी बैंक से पैसे, बैंक में पैसे लाना है जी। अगला पॉइंट आता है इसमें कुल देशों की संख्या। तो इसमें सदस्य देशों की संख्या आती है 68, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष आते हैं उनका नाम है मात्सु। इसके अध्यक्ष का नाम आता है, ये नाम ही अटपटे से है, क्या करें, अट नाम है मास तसुगु, ये इनका नाम है जी। और फिर पीछे लगता है अस्कावा। आपको तो ऑप्शन देखते ही मिल जाएंगे वहां पर। और पांचवा पॉइंट आता है इसके कार्य। तो विश्व स्तर पर सामाजिक व आर्थिक विकास करना, एशियन देशों के सामाजिक व आर्थिक विकास से संबंधित कार्य, ये होता है जी इसके कार्य। उसके बाद बात करते हैं अगला का। अगला आता है दोस्तों इसमें गुट निरपेक्षता आंदोलन। छोटा सा पॉइंट आता है ये, गुट निरपेक्षता आंदोलन। ये इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है देखिएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। भाई जितने भी ये युद्ध वगैरह जो होते हैं उसको रोकने के लिए, लेकिन यूरोप वाले क्षेत्र में इसकी, ठीक है जी, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कुल देश जहाँ पर आते हैं वो 120 इसमें देश आते हैं, और जो जो इसमें शामिल होते हैं ना 120 देश, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका कार्य क्या कहता है, जो भी विश्व स्तर पर जो देश इसमें शामिल होते हैं उनकी सुरक्षा, स्वतंत्रता, समानता, उनको सामाजिक न्याय, इसकी स्थापना करना इसका क्या कार्य होता है, इसका होता है कार्य। तो विश्व स्तर पर 120 देश जो इसमें शामिल होते हैं उनके लिए विश्व स्तर पर सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा, शांति व सहयोग को सुरक्षित रखना, इसका क्या है, कार्य है गुट निरपेक्षता आंदोलन का, जिसमें कुल 120 देश क्या होते हैं, शामिल होते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आता है इसमें ईयू की फुल फॉर्म अपन ले सकते हैं यूरोपीय संघ। दोस्तों एक है ईयू और एक इसमें आता है नाटो, उत्तरी अटलांटिक, नाटो का है नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो। दोनों के एक साथ करूंगा क्योंकि इनसे रिलेटेड कई बार, क्योंकि इसमें जो देश शामिल होते हैं ना वो ही कई बार ईयू में भी शामिल होते हैं, इस वजह से भाई। तो ईयू जो है इसकी जो स्थापना हुई थी, दोनों की स्थापना देख लेते हैं। ईयू की स्थापना 1993 में हुई थी और उसकी स्थापना 1949 में हुई थी। 1993 और 1949 में जब इसकी स्थापना हुई थी ना, तो उस समय इसमें कुल देशों की संख्या थी 12।
लेकिन वर्तमान में इसमें देश कितने आते हैं? तो वर्तमान में इन देशों की संख्या जो है वो यहाँ पर इस प्रकार से है। EU में जो देश आते हैं वो आते हैं 28 और वहाँ पर देश आते हैं 29। तो इसमें देश आते हैं 28 और इसमें वर्तमान में देश कितने आते हैं? 29। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है? तो बेल्जियम में ब्रुसेल्स स्थान है, वहाँ पर इनका क्या है? हेडक्वार्टर। दोनों का सेम टू सेम है। बेल्जियम में ब्रुसेल्स में क्या है? इनका हेडक्वार्टर है, ब्रुसेल्स में इनका हेडक्वार्टर है। ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर आता है बेल्जियम में। अगला पॉइंट आता है ये यूरोप जो क्षेत्र होते हैं, यूरोप महाद्वीप वाले, उनकी आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा करते हैं। तो कार्य यूरोप क्षेत्र के आर्थिक व राजनीतिक हितों की रक्षा करना, आर्थिक व राजनीतिक हितों की रक्षा करना। और इसका जो कार्य होता है ये कहता है कि पश्चिमी यूरोप में जो देश आते हैं उनको एक सूत्र में बांध के रखना, सुरक्षा की व्यवस्था करना, और यदि उनके ऊपर या कोई आक्रमण वगैरह करता है तो उस अवरोध को रोकना। तो कह रहा है पश्चिमी यूरोपीय जो देश है उनकी रक्षा करना, पश्चिमी यूरोपीय देशों की रक्षा करना, शांति बनाए रखना, शांति व सहयोग बना के रखना। भाई ये तो सभी का ही काम होता है, शांति व सहयोग तो किसी का भी आप देख सकते हो। भाई इनका काम ही यही होता है, शांति, सहयोग, पर्यावरण, ऊर्जा वगैरह की व्यवस्था करना, एक सूत्र में बांधना। ठीक है जी, सुरक्षा करना, एक सूत्र में बांधना, एक सूत्र में बांधना, सभी को यानी कि एक साथ लेकर के चलना, एक सूत्र में बांधना। और एक और बताता है, और आक्रमण होने पर, एक दूसरे पर भी यदि आक्रमण करते हैं तो, और आक्रमण होने पर आक्रमण को रोकने वाला अवरोध बनना, आक्रमण को रोकने वाला बनना, भाई रोकने वाला बनना। तो ये है इसका काम, अवरोध करना यानी बनना। ठीक है जी। अगला पॉइंट आता है EU और नाटो के बाद में G8 और G20। G8 बचा एक आता है G20। G8 जो है इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1975 को, और उसकी कोई फिक्स डेट नहीं है 1999 को। 15 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट आता है, इसमें भाई हर वर्ष में इनका जो वार्षिक अभी होता है वहीं पर इनका हेडक्वार्टर बन जाता है, शिखर सम्मेलन होता है वहीं पर क्या बन जाता है, यहाँ पर इनका हेडक्वार्टर बन जाता है। इसमें देशों की संख्या पूछेगा, तो भाई देश कितने आते हैं इसमें? 8 नाम 8 चल रहे हैं, और इसमें देशों की संख्या कितनी आती है? 20। लेकिन बेटा इसमें एक और शामिल होता है, वो एक जो शामिल होता है वो कौन होता है? EU। अभी भी जिस EU के अपन ने बात की थी जिसका नाम यूरोपीय संघ है ना, वो भी इसमें क्या होता है? शामिल। वैसे तो 20 है लेकिन इसमें यूरोपीय संघ और शामिल है। यूरोपीय संघ में दोस्तों अभी हमने देखा था ये 28 देश भी उसमें शामिल होंगे। तो ये आपका पॉइंट है। तो G8 जो है इसके दोस्तों एक ट्रिक आती है इसमें देशों को याद करने की, और ये कई बार आपने सुनी भी होगी ट्रिक। जीजा कई बार फ्रांस आए, जीजा कई बार कहां पर आए? फ्रांस आए। तो बच्चा जीजा कई बार फ्रांस आए, ये आपकी इसमें क्या है? ट्रिक है, जिससे इसमें बनता है जर्मनी, जा से बनेगा इसमें जापान, जर्मनी जापान। कैसे दोस्तों बनता है? कनाडा, इससे इसमें बनता है इटली, बाद से इसमें बनता है ब्रिटेन, रेस्ट से इसमें बनता है दोस्तों रूस, फ्रांस से फ्रांस, और आए से अपन यहाँ पर कर लेंगे अमेरिका। ये अनेकों बार पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। G8 में कुल कितने देश शामिल होते हैं? तो 8 इसमें देश शामिल होते हैं। G8 का 44वां जो अधिवेशन है वो कनाडा में होगा। G8 का
44वां अधिवेशन जो होगा वो कहाँ पर, या शिखर जो सम्मेलन होगा वो कहाँ पर होगा, तो कनाडा में होगा। ये भी आप इसको याद रखिएगा। G20 की बात करते हैं बच्चा, तो G20 का अभी अधिवेशन जो हुआ था वो भारत में हुआ था। G20 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, भारत में हुआ था, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 9 या 10 दिसंबर 2023 को। तो इसका वर्तमान में जो शिखर सम्मेलन हुआ, वर्तमान का जो शिखर सम्मेलन है ये इंपॉर्टेंट है, अपने पेपर में लगभग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी तक भी, और आप भी याद रख लीजिएगा। 9 या 10 दिसंबर 2023 को इसका शिखर सम्मेलन हुआ है, और कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली भारत में इसका क्या हुआ है, शिखर सम्मेलन हुआ है। अब ये पूरे वैश्विक स्तर पर जलवायु, भ्रष्टाचार, इसके अलावा स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, इनके ऊपर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो कार्य इसका आया वैश्विक स्तर पर ऊर्जा, कृषि, जलवायु, भ्रष्टाचार, आतंकवाद आदि को, भाई अब आतंकवाद को तो रोकना है, बाकी इनको सुधार करने संबंधित कार्य किया जाता है। एक आता है बच्चा वैश्विक अर्थव्यवस्था में औद्योगिक व अर्थव्यवस्था पर चर्चा भी इसमें की जाती है। वैश्विक स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था पर चर्चा की जाती है। तो दोस्तों ये आपके कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मुख्यालय वगैरह है, संगठन है, उनको लेकर चल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय, जैसे पहले यूएनओ वाला टॉपिक था तो उसके अंतर्गत हमने यूएनओ को बता दिया था, उसके 6 के 6 अंग बता दिए थे। अब अन्य संगठन आते हैं जी, इन अन्य संगठनों को लेकर चल रहे हैं। तो एक साइड तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर इसके मुख्यालय, संगठन, और फिर उसके मुख्यालय, और इनका गठन कब हुआ था। पहला आता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी, इंपॉर्टेंट है, अनेकों बार पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संगठन या विकास संगठन इज यूएनडीपी, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर आता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय आता है, अमेरिका में। 22 नवंबर 1965 को इसका गठन हुआ था, तो न्यूयॉर्क में है भाई इसका मुख्यालय, और इसका गठन हुआ था 22 नवंबर 1965 को। 22 नवंबर 1965 को इसका गठन हुआ। अगला आता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी, इसका मुख्यालय कहाँ पर आता है, तो इसका मुख्यालय आता है केन्या में। केन्या देश है, वहाँ पर शहर है नैरोबी, वहाँ पर भाई इसका क्या है, मुख्यालय है। तो केन्या में नैरोबी, केन्या में इसका मुख्यालय है। न्यूयॉर्क कहाँ पर आता है, अमेरिका में, यूएसए भी मिल सकता है आपको पेपर में। अब इसका जो गठन हुआ था वो गठन आता है 1972 में, गठन हुआ इसका 1972 में। तीसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ का मुख्यालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं UNICEF, यूनिसेफ। और यूनिसेफ का मुख्यालय भी अमेरिका में आता है, न्यूयॉर्क में आता है, जिसका गठन 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। न्यूयॉर्क में है, जिसका गठन 11 दिसंबर 1946 को हुआ। अगला पॉइंट आता है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, यूएनडीपी, यूएनईपी, यूनिसेफ, इस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन पूछता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, विश्व खाद्य कार्यक्रम,
और इसे बोलते हैं WEP। WEP का मुख्यालय है दोस्तों इटली के रोम शहर में। रोम शहर में इसका मुख्यालय है, जिसका गठन 19 दिसंबर 1961 को हुआ था। रोम इटली में इसका मुख्यालय है, जिसका गठन हुआ था 19 दिसंबर 1961 को। वही पॉइंट आएंगे, संगठन, इनके मुख्यालय, और फिर आते हैं इसमें इनका गठन। अगला आता है दोस्तों इसमें खाद्य और कृषि संगठन। इसका भी सेम ही आता है, रोम इटली में, लेकिन गठन इनका अलग अलग है। खाद्य व कृषि संगठन, खाद्य व कृषि संगठन, इसका मुख्यालय भी रोम इटली में ही है। और इसका जो उसका गठन हुआ था 11 दिसंबर 1961 को, इसका गठन होता है 16 अक्टूबर 1945 को, 16 अक्टूबर 1945 को। इसके अलावा दोस्तों अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है, ILO। ये इंडियन जो अंतर्राष्ट्रीय जो आती है लेबर जो कमेटी बनती है, उसके मजदूरों के हितों के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय भी सेम टू सेम रोम इटली में ही आता है। इसका मुख्यालय भाई कहाँ पर आएगा? सो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ILO मजदूरों के हितों के लिए काम करता है ILO। और दोस्तों इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 11 अप्रैल 1919 को, 11 अप्रैल 1919। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। इसका मुख्यालय जो है वो भी भाई कहाँ पर आएगा? यहाँ पर ही जिनेवा स्विट्जरलैंड में आएगा। और इसका गठन होगा 7 अप्रैल 1948 को। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आएगा और इसका गठन हुआ 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को गठन हुआ। विश्व बौद्धिक संगठन, विश्व बौद्धिक संगठन, इसका मुख्यालय भी सेम टू सेम है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही आता है। विश्व बौद्धिक संगठन का भी WIPO इसको अपन बोलते हैं, WIPO। तो इसका जो है मुख्यालय वो भी सेम ही आता है। स्थान यहाँ पर कहाँ पे आएगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिसका गठन हुआ था 14 जुलाई 1967 में, 14 जुलाई 1967 को हुआ था इसका गठन। तो ये स्टार्टिंग वाले जो हैं अभी जो एक साथ इनको क्रमवाइज कर दिया हमने जिनेवा स्विट्जरलैंड को लेकर के। विश्व मौसम स्वास्थ्य संगठन, विश्व मौसम स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, विश्व मौसम स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय भी यही है। विश्व मौसम संगठन जो है इसका मुख्यालय भी सेम टू सेम ही आएगा। और ये कहाँ पर आता है भाई? तो ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसे WMO के नाम से भी जाना जाता है। WMO जिनेवा स्विट्जरलैंड में 23 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था, 23 मार्च 1950। उसके बाद अगला आता है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA। यह है इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में, जिस गठन 1974 में हुआ था। तो इसका मुख्यालय आता है पेरिस फ्रांस में। और दोस्तों इसका गठन हुआ था 1974 में। तो ये तो थी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इसके अलावा दोस्तों दूसरा आती है इसमें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। यहाँ पे IEA है, वहाँ पे आ जाएगा IAEA। तो वो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। दोनों में अंतर है, ये ऊर्जा एजेंसी है दोस्तों, अब आ रहा है परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA। तो ये आ गया आपका, ये दोनों का मुख्यालय अलग है। ऊर्जा का पूछे तो पेरिस फ्रांस में आता है, जबकि परमाणु ऊर्जा का पूछता है तो वियना ऑस्ट्रिया में आता है, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय आता है।
वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है भाई। इसके अलावा यदि आपसे पूछे तो इसका गठन तो 1974 में हुआ था ऊर्जा एजेंसी का, लेकिन परमाणु इंपॉर्टेंट आता है तो इसका गठन हुआ था 22 जुलाई 1957 को। 22 जुलाई 1957 को इसका गठन हुआ। अगला लेते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन WTO। इसका जो मुख्यालय आता है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आता है। 1 जनवरी 1995 को उसका गठन हुआ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और इसका गठन हुआ 1 जनवरी 1995 को। विश्व व्यापार संगठन WTO। अगला आता है दोस्तों विश्व आर्थिक मंच WEF, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच, यह है WEF। इस WEF का जो मुख्यालय आता है भाई वो आता है यहाँ पर स्विट्जरलैंड में ही आता है, लेकिन स्थान चेंज हो जाता है, वो है कोलोज, ये स्थान आता है इसका, जिसका गठन 22 जनवरी 1971 को हुआ था। स्विट्जरलैंड में ही है और इसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1971 को, 24 जनवरी 1971। उसके बाद अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये आपको पता ही है, यूएनओ टॉपिक में हमने इसको अच्छे से डिस्कस भी किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो गठन है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। ICJ ये इसको अपन बोलते हैं, जो यूएनओ का ही एक अंग आता है ICJ, तो द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। उसके बाद दोस्तों आता है इसमें यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ जो है इसमें कुल 27 देशों के संघ आते हैं। यूरोपियन संघ, इसमें कुल 27 देशों का संघ है, इसमें कुल 27 देशों का संघ है, जिसमें से एक देश छोड़कर चला गया, यूके ही इसको छोड़कर चला गया था 31 जनवरी 2020 को। तो 31 जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के द्वारा इसको यूके के द्वारा छोड़ दिया गया। सबसे पहले छोड़ने वाला देश यूरोपियन संघ को, तो यहाँ पर आ जाएगा यूके, ब्रिटेन। उसके बाद आता है दोस्तों इसमें इस्लामी सहयोग संगठन, इस्लामी सहयोग संगठन। इस्लामी सहयोग संगठन जो आता है ये सऊदी अरब में स्थान आता है, जेदा है, वहां पर इसका मुख्यालय है, जेदा है सऊदी अरब में। ये इंपॉर्टेंट आता है। इस्लामी जितने मुसलमान जो कंट्रीज होती है उन सब का मुख्यालय यहाँ पर है 1969 में, और 57 देशों का ये समूह होता है। 1969 में स्थापित हुआ, जिसमें कुल 57 देशों का क्या है, समूह है। उसमें 27 देशों का समूह आया था, इसमें कितने आते हैं, 57 देशों का यह समूह होता है। इसके अलावा एक बचता है इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ये इसका जो है मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। 121 देशों का संगठन है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या संगठन, इसका जो मुख्यालय आता है वो आता है गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम का नया नाम हो चुका है, गुड़गांव का नया नाम हो चुका है गुरुग्राम। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन चाहे संगठन है, ये हरियाणा के गुड़गांव में आता है, इसका नया नाम आता है गुरुग्राम, और ये इसमें कुल 121 देशों का यह गठबंधन है। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आए थे, जिनमें से 57 देशों का गठबंधन किस किस में आता है, या इसमें समूह पूछेगा कि 121 देशों कौन सा आएगा और 27 देशों का कौन सा आता है। तो ये तीनों जो है ये आपके कंप्लीट हुए जी।